और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका के दौरान चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। लाठीचार्ज को लेकर चीफ जस्टिस की टिप्पणी कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, यानी लाठीचार्ज के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी, पुलिस के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई है कि ऐसी याचिकाओं को दायर करके हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। दरअसल ये मुद्दा बार बार बनाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पुलिस वालों पर भी हमला किया गया है। इसी तमाम मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पुलिस के खिलाफ दायर की गई थी और इसी पर टिप्पणी करते हुए एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है। जो याचिका कल लगाई गई थी और तुरंत जो उस पर सुनवाई की मांग की गई थी, तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, और क्या कहा गया है देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से उस याचिका पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर लगाई गई थी? अतुल से हम अपडेट लेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा वक्त बर्बाद न कीजिए। और जो वीडियोस, जिन वीडियोस की का हवाला देकर के ये याचिका लगाई गई, और वो वीडियोस देखने का हमारे पास वक्त नहीं है, ये सीजीआई कह रहे हैं। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, अदालत की तरफ से और क्या क्या कहा गया इस मुद्दे पर? देखिए, कई याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग अदालतों में, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट और पूरे मामले के अंदर लगाई गई है कि किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता जो है वो छात्रों के साथ की। और आज क्योंकि एक वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को मेंशन किया कि आप वीडियोस देखिए, हमारे पास कई ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की है। तो इसे सीजीआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि उनके पास ऐसा वक्त नहीं है और कि वो सारे वीडियोज को देखें, क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लेकिन कहीं ना कहीं सीजीआई इस बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि वकील जो है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस केस में जल्द से जल्द सुनवाई हो। इसलिए उन्होंने आज, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच बैठती है, तो उसके सामने इस केस को मेंशन किया, लेकिन सीजीआई ने तुरंत इसको सुनने से इनकार कर दिया। यानी कि अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई नहीं होने जा रही है, तो साफ है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बवाल को देखते हुए एक बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट और जनपथ मेट्रो को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट में इंटरचेंज फैसिलिटी जारी रहेगी, यानी आप अगर उस रूट पर चेंज करना चाहते हैं तो वहां उतर के अपनी ट्रेन बदल सकते हैं, लेकिन स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कल रात को कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के पास उपद्रवियों ने काफी बवाल काटा था, जिसके बाद डीएमआरसी की तरफ से यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में एक तरफ छात्रों का उबाल है तो दूसरी तरफ सियासत पर भी सियासी बवाल भी है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर उत्पात और उपद्रव भी मचाया जा रहा है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। बड़ी खबर यह है कि बवाल के मद्देनजर सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाया जा रहा है। दिल्ली में कल रात उपद्रवियों ने भारी उत्पात मचाया था। पुलिस और आरएएफ के जवानों पर हमला किया था। पुलिस को घेरकर प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल काटा था। पुलिस ने कुल अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं। आरएएफ जवान को पीटने के मामले में भी उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है। जंतर मंतर के पास 4 मेट्रो स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल रात उपद्रवियों ने जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक भारी बवाल किया था। सड़क पर ऐसा उत्पात मचाया था कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस वालों को चुन चुनकर टारगेट किया गया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर कहीं पुलिस को घेर कर मारा गया तो कहीं गाड़ियां तोड़ी गईं, कहीं बैरिकेड्स को सड़क पर घसीटकर बवाल काटा। कल देर शाम से ही सेंट्रल दिल्ली में उपद्रवियों का कब्जा शुरू हो गया। पुलिस अपील करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी उत्पात मचाते रहे। अब जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक उपद्रवियों ने रात भर बवाल मचाया। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें आरएएफ के जवान को उपद्रवियों ने घेर लिया। वहां से जवानों का काफिला गुजर रहा था, तभी कुछ जवान भीड़ के हत्थे चढ़ गए, फिर कुछ तो जान बचाकर भाग गए, लेकिन एक जवान भीड़ के बीच में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें आप देखिए।
भीड़ के बीच आरएफ का जवान और उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। एक तरीके से भीड़ जो है वो लिंचिंग पर उतर आई थी। गुस्सा ऐसा कि मानो खून खराबा ही एकमात्र रास्ता हो। आरएफ के जवान को दंगाइयों ने घेर लिया, जिसे जो मिला वो वही लेकर उस पर टूट पड़ा। भीड़ में फंसा जवान बचने की लाख कोशिश करता रहा और भीड़ उस पर हमले करती रही। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब रजा रायसेना हिल से हमारे साथ हैं और अभय पाराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आज की ताजा तस्वीर क्या देखने को मिल रही है? आज माहौल शांत है, किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि माहौल ना बिगड़े? देखिए प्राची, अभी तक शांत तो है, लेकिन पुलिस की जो मौजूदगी है वो ये बता रही है कि कुछ देर के बाद यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। यूथ कांग्रेस के ऑफिस को पूरी तरह से पुलिस ने घेर रखा है, क्योंकि रायसीना रोड का ये रास्ता है जो संसद की तरफ जाता है और संसद भवन यहाँ से महज 300 मीटर की भी दूरी पर नहीं है। और परसों जब पूरा हंगामा हुआ था तो इसी रोड पर सबसे ज्यादा यहीं पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ से जंतर मंतर की तरफ से जो भीड़ है या जो लिमेरेडियन की तरफ से भीड़ है वो पूरी संसद भवन की तरफ दौड़ पड़ी थी। इसलिए पुलिस ने आज एहतियाती तौर पर पहले ही कदम उठाए हैं और भारी पुलिस बल दोनों तरफ, जंतर मंतर रोड जाने वाला रास्ता हो या संसद भवन की तरफ जाने वाला रास्ता हो, दोनों तरफ भारी जो पुलिस बल है वो लगाया गया है। और कुछ देर के बाद अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं, अपने ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस की सबसे पहले कोशिश ये है कि यहीं पर बैरिकेड लगाकर, बैरिकेड लगे हैं, उनको ऑफिस से ही बाहर ना निकलने दिया जाए। उसके बावजूद अगर वो बाहर निकलने में कामयाब होते हैं तो एक बैरिकेड आगे है यहाँ से चंद कदम दूरी पर सामने, और उसके बाद फिर प्रेस क्लब पर भी एक बैरिकेड लगाया गया है, वहां भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी है, चाहे यूथ कांग्रेस के हो या जंतर मंतर से भी या कहीं से भी अगर कोई यहाँ आने की कोशिश करता है तो उनको रोका जाए। और इसीलिए ये पूरा जो पुलिस का है, चाहे महिला पुलिस हो या पुरुष की बात करते हैं, तो ये भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, क्योंकि 12 बजे इनपुट है कि यहाँ पर प्रदर्शन होगा। इसीलिए पूरे इलाके को घेरा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहर ही ना निकलने दिया जाए। एक बात और, कल राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन पर बैठे, उसके बाद उनको वहां से उठाया गया प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को, तो जो तस्वीरें आई उसको लेकर भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी को घसीटा गया, प्रियंका गांधी को घसीटकर बस में ले जाया गया। ये तमाम मुद्दे कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। तो एक तो नीट की परीक्षा का जो इशू है वो है ही, कल राहुल गांधी जो प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद उनको जब उठाया गया, उन तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि वो आज प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ भारी सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है ताकि कोई भी चंद कदम भी आगे ना बढ़ा सके और परसों जैसा माहौल तो शोएब जहां से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वहां अच्छा खासा दिल्ली पुलिस का लाव लश्कर नजर आ रहा है और यहीं पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना है, उसी के मद्देनजर इतना बड़ा जमावड़ा वहां पर लगाया गया है। जंतर मंतर पर आरएफ की एक वैन भीड़ के हत्थे चढ़ गई थी। बवाली भीड़ ने गाड़ी पर हमला कर दिया, कोई लाठी बरसा रहा था तो कोई वैन के पर्दे फाड़ रहा था। गुस्साए भीड़ जवानों को ढूंढ रही थी, उनका गुस्सा परसों हुए लाठी चार्ज को लेकर था। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, हमने अब तक कई ऐसी तस्वीरें दिखाई जिसमें पुलिस वाले निशाने पर हैं, कहीं आरएफ के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कहीं उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। तो इस तरह के मामलों में अभी तक कितने एफआईआर हुई हैं और क्या कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया गया है, डिटेन कितने लोगों को किया गया, पूरी डिटेल बताइए। देखिए हुसैन, पुलिस से हमारी बात हुई, अभी तक कोई भी ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है। जहां तक आरएफ वाला मामला है, ये कल का मामला है जो कि कनाट प्लेस के आउटर सर्कल से संसद मार्ग की तरफ ये लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान जब आरएफ के लोगों ने रोका तो आरएफ के जवानों को घेर कर पीटा गया, उनको गाड़ियों से निकालकर भी उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथियों ने उनकी जान बचाई। इस मामले के अंदर भी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है।
परसों से लेके अब तक जितनी भी हिंसा हुई है, पुलिस ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें से कुछ एफआईआर जो है मेरे पीछे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, संसद मार्ग, यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर एफआईआर दर्ज हुई है, कनाट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, तिलक मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो 10 एफआईआर दर्ज की हैं। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज अब तक निकलकर सामने आई है जिसमें दंगाई कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड क्रॉस करने की, उन सभी की पहचान की जा रही है। तो जब उनकी पहचान हो जाएगी उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से आरएएफ के लोगों को जो पीटते हुए प्रदर्शनकारियों की आड़ में जो नजर आ रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। बिल्कुल, छात्रों के बीच में छिपकर कौन साजिश कर रहा है, ये पता लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कुल 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। आईटीओ दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन बंद है। खान मार्केट और सेंट्रल सचिवालय यानी कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन भी बंद है। तो 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि उपद्रव ना हो, भारी भीड़ सड़कों पर ना आए, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आईटीओ का मेट्रो स्टेशन आज बंद है। दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन आज बंद है। खान मार्केट वाला मेट्रो स्टेशन भी आज बंद किया गया है। तो केंद्रीय सचिवालय वाला मेट्रो स्टेशन भी आज बंद किया गया है। और ऐसे कुल मिलाकर 16 मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली के जिन्हें बंद किया गया है। एहतियातन कदम उठाए गए हैं ताकि कल वाले हालात दिल्ली की सड़कों पर पैदा ना हो, इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अनामिका मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। अनामिका, 16 मेट्रो स्टेशन, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है और इनको बंद करना आज क्यों जरूरी है? देखिए, सेंट्रल दिल्ली की तरफ 16 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो सीपी से, जनपद से या फिर संसद से कनेक्ट होते हैं। इस समय हम पटेल चौक पे मौजूद हैं और येलो लाइन का ये मेट्रो स्टेशन, और आप देखिए यहाँ पे सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। यानी अगर आप येलो लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पटेल चौक पे, आईटीओ पे, जनपद पे, सेंट्रल सेक्रेटरीट, यहाँ तक कि राजीव चौक से भी बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लू लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप राजीव चौक पे इंटरचेंज कर सकते हैं। द्वारिका जाने के लिए या फिर नोएडा जाने के लिए आप अपनी ट्रेन बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप इस समय सेंट्रल दिल्ली आना चाहते हैं या कोई भी आना चाहता है, क्योंकि इस समय भारी संख्या में मेट्रो स्टेशन पे प्रदर्शनकारी नजर आए, एहतियातन ये स्टेप लिया गया है। पहले 4 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो थोड़ी दूरी पर उतरने लगे, इसलिए 16 मेट्रो स्टेशन सब ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल जिनकी एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से बंद कर दी है। और यही तस्वीर आपको, इतना हैवी डिप्लॉयमेंट इस समय पटेल चौक के साथ साथ सभी मेट्रो स्टेशन पर दिखाई देगा। पटेल चौक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जंतर मंतर की दूरी जो है वो केवल 100 मीटर की है। पैदल यहाँ से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से संसद की दूरी भी सबसे पास है। लेकिन जो सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन है वो संसद से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए फिलहाल उसे भी बंद कर दिया है क्योंकि ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। 9 से 10 बजे के बीच में ज्यादा क्राउड होता है। ऐसे में कुछ लोगों को, जो आम लोग हैं जो रोजाना मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बड़े कदम दिल्ली पुलिस और फिलहाल डीएमआरसी की तरफ से प्राची उठाए गए हैं। और जो तजुर्बा सोमवार और मंगलवार का दिल्ली पुलिस कर रहा है, उसके बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया क्योंकि दफ्तर जाने वाले लोग अपने अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद अब ये फैसला हुआ कि 4 नहीं बल्कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत अहम है। आप मेट्रो में सफर तो कर सकते हैं लेकिन इन 16 स्टेशन से आप बाहर नहीं आ सकते। ये एक खास तस्वीर आई, आप देखिए। आज संसद में जारी संग्राम से जुड़ी एक बड़ी खबर। अगर विपक्ष तैयार होता है तो सरकार दोपहर 12 बजे से लोकसभा में नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री शरद पवार का हाथ पकड़ करके अंदर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अंदर बैठ करके बात हो रही है और बहुत ही हल्के फुल्के माहौल में बात होती हुई यहां दिखाई दे रही है। सुप्रिया सुले भी तस्वीरों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ शरद पवार नहीं, सुप्रिया सुले भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात ऐसे वक्त में है जब शरद पवार को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर बहुत सारी अटकलें थीं जो लगाई जा रही थी। सुप्रिया सुले के बयान को लेकर
बहुत सारी अटकलें थी जो लगाई जा रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री से शरद पवार का मिलना, सुप्रिया सुले का मिलना और दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है कि दोनों बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मिल रहे हैं। किसी मसले को लेकर चर्चा भी हो रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि विपक्ष का जो गतिरोध संसद में बना हुआ है क्या वो खत्म होता है, क्योंकि सरकार तो 12 बजे नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन क्या नीट के मुद्दे पर चर्चा वाकई में हो पाएगी या एक बार फिर से संसद की कार्रवाई हंगामे के भेंट चढ़ जाएगी, ये अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। सरकार कह रही है कि नीट के मसले पर हम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि अब डिबेट और डिस्कशन से आगे निकलकर हमें कार्रवाई चाहिए। जो तस्वीर है वो सामने है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे भी कुछ है, ये कुछ वक्त के बाद साफ होगा। बहरहाल अब आपको कनॉट प्लेस की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। LIC की जो बिल्डिंग है उसी के पास कल रात भी उपद्रवियों ने खूब बवाल किया। पुलिस ने एहतियातन यहां बैरिकेड्स लगा रखा था ताकि भीड़ आगे ना जा पाए, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर ऐसा बवाल लोगों ने काटा कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए। कोई बैरिकेड्स पर कूद रहा था, कोई उन्हें घसीट रहा था। पूरा का पूरा माहौल दंगे जैसा नजर आ रहा है। कल रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कनॉट प्लेस की, LIC की बिल्डिंग के करीब। वहां जम करके लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर बवाल किया है। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस उनको लगातार समझाती रही, अनाउंस करती रही कि कानून को हाथ में ना ले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पुलिस की मदद करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, शांति व्यवस्था को खराब ना करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। ये पत्थर और गोली से लगी भरी हुई है। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। ये पत्थर और गोली से लगी भरी हुई है। अभय पराशर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, आज अब क्या स्थिति है? 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने का जो फैसला हुआ है वो ये भी दिखाता है कि किसी भी अंदेशे से बचने के लिए पुलिस ने ये एहतियातन कदम उठाया है। देखिए, बिल्कुल हुसैन, इस वक्त हम आपको संसद मार्ग की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये संसद मार्ग है, यहाँ पर बीच बीच में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, साथ ही RAF जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत नॉर्मल हालात हैं। पुलिस की वैन्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो राइट साइड में आपको दिख जाएगा, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी कि पुलिस ने जो पिछले 2 दिन का एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से अचानक से प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच कर देते हैं, तो ऐसे में अपनी तैयारियां पूरी हैं। CRPF लगातार मौजूद है, साथ ही RAF भी बार बार मार्च कर रही है, खास तौर पर पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों पर। जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर के बाहर की रोड, या फिर ये जो रास्ता है जो कि सीधा आउटर सर्कल से होते हुए संसद मार्ग पर आता है और यहां से आगे की तरफ ये रास्ता सीधा संसद की तरफ जाता है। इस रास्ते पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। जिन 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि खास तौर पर दोपहर के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं, जब सड़कों पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है तो अलग अलग मेट्रो स्टेशन से वो लोग नई दिल्ली आते हैं और फिर पैदल इकट्ठा होकर संसद जाने की कोशिश करते हैं। नहीं करना चाहती है दिल्ली पुलिस हो या फिर सेंट्रल फोर्सेस हो, इसीलिए आज इतनी भारी तैनाती हमें सड़कों पर दिख रही है और सड़कें भी सूनी हैं ताकि उपद्रवी इकट्ठा ना हो सके। इस बीच दिल्ली में कल रात भर उपद्रवियों ने बवाल काटा तो निहंग सिख भी उनके साथ आ गए। तलवार लेकर 10 से 15 निहंग सिख भी पुलिस को दौड़ाने लगे। निहंगों को देखकर प्रदर्शनकारी भी इधर उधर भागने लगे। पुलिसों की संख्या वहाँ पे देखो भाई, ये देखो पुलिसों के भाई मार गए भाई सिखा गए ओ भाई सिखा गए भाई गुरु की मत देखो पुलिसों को मार दिया भाई, दंगा हो गया भाई ये देखो भाई दंगा हो गया भाई नहीं भाई तो मत करो भाई, नहीं भाई प्लीज। कनॉट प्लेस मानो कुरुक्षेत्र बन गया। हर तरफ उपद्रवी, चारों तरफ बवाल ही बवाल। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, खुद ही आप अंदाजा लगाएं कि क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस तरीके से हिंसक हो गया।
भाई मैं हूँ अभी सीपी में और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार मार के भगा दिया यहाँ से ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से, यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था एंड अभी यहाँ पुलिस वाले भाग गए। और इस बीच जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। कल सोनम वांगचुक से भी ये दोनों मंत्री मिले थे और अब सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। यानी कि सरकार लगातार बातचीत के रास्ते खोल रही है, बातचीत का गेट खोल रही है ताकि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जा सके, संवाद से ही इस मसले का हल निकाला जा सके। जिस तरीके से हालात वक्त वक्त पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आकर हिंसक झड़पें भी हो रही हैं जिससे काफी नुकसान भी हो रहा है, इसको देखते हुए सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि सीजेपी के प्रतिनिधियों से 2 केंद्रीय मंत्री मुलाकात करेंगे। कल सोनम वांगचुक से भी दोनों मंत्री मिल चुके हैं और अब सीजेपी के प्रतिनिधियों से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। और दिल्ली में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कल राहुल गांधी को हिरासत में लेने के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट मार्च से पहले यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ साथ रायसीना रोड पर स्थित यूथ कांग्रेस के इस दफ्तर पर भी ऐलान किया गया यूथ कांग्रेस की तरफ से कि वो सत्याग्रह करेंगे। यहाँ पर भी भीड़ जुटाने की कोशिश आज होने वाली है। 12 बजे यहाँ पर प्रदर्शन होगा। उसी को देखते हुए देखिए किस कदर जो पुलिस बल है वो अब यहाँ तैनात कर दिया गया है और यहाँ जो फोर्स है पुलिस फोर्स उसको बढ़ाया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं क्योंकि एक तरफ ये रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है, दूसरा जो रास्ता है ये रायसीना रोड सीधा संसद भवन की तरफ जाता है। और यहाँ से जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और जो ये यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, यहाँ से संसद भवन की जो दूरी है महज 300 मीटर के करीब है और 12 बजे ये ऐलान